हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक्स किए थे, इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, इसकी डिटेल्ड हमने क्लासेस की थी। हमारा इसका एक ही इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचता है जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, वो पढ़ाएंगे। उसके साथ एक और थ्योरम है जो आपको पढ़ना है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कल इसकी रिव्यू क्लास करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस मेनली किस टॉपिक से बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। आज का टॉपिक है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है? मान लीजिए कि ये कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। एंगल का नाम भी देख लीजिए। ए वाले पॉइंट के पास ए एंगल है, बी वाले पॉइंट के पास बी एंगल है, सी वाले पॉइंट के साथ सी एंगल है। और एंगल्स को मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है और पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल से। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। ए बी और सी पॉइंट का एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें ए बी और सी एक एंगल है। अगर हम तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही कहता है। ए बी सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन याद रखना हमेशा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। यही है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके साथ में एक और थ्योरम जोड़ लीजिए। वो थ्योरम क्या कहता है? वो थ्योरम क्या कहता है आपको कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल यही लेते हैं हम, ए बी सी, स्मॉल एंगल को हमने स्मॉल से डिनोट किया था, यहाँ पे भी स्मॉल से करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट डी तक। अच्छा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको नाम हम दे देते हैं डी। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि ये वाली लाइन सी से निकले, बी से निकले, ए से निकले, कहीं से भी निकल सकती है। जो एंगल बनेगा वो ये लाइन के साथ बनेगा दूसरी लाइन का जो एंगल निकल रही है। मतलब मान लीजिए अगर ये लाइन निकलती तो ये वाला एंगल होता, ये वाली लाइन निकलती तो ये वाला एंगल होता, ऐसे ये लाइन निकलती तो ये वाला एंगल होता, ये वाली निकलती तो ये वाला एंगल होता। आप मतलब समझ गए ना, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम। लाइन को एक्सटेंड किया, जो दूसरी वाली लाइन है उसके साथ में जो लग रहा है उसी को हम कहेंगे ये, वही वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, वही वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। अब देखो एंगल डी है, इसने बोला है कि अगर ऐसे हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हमेशा याद रखना जो एंगल डी होगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। मतलब डी के साथ में जो एंगल है, इसका जो पेयर है, लीनियर पेयर है एंगल सी के साथ, वो एंगल सी के ऑपोजिट जो दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा एंगल डी की वैल्यू। यही दो प्रॉपर्टीज़ है जो आपको इस टॉपिक में पढ़नी थी। ठीक है, इसके बाद जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसी के रिलेटेड होंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज आ जाइए 6.3 देखिए। यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, हम वही करके देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कोई डायग्राम दिया है, फिगर 6.39। ठीक है, फिगर बना देता हूँ मैं पहले। एक लाइन ऐसे है, ये है टी पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहीं क्यू पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे है आर पॉइंट। अब इसने क्या कहा है, एक पॉइंट ऊपर, ये वाली लाइन सीधा जा रही है ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है एक लाइन। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम दिया है इसने एस। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और ये पॉइंट के साथ ये बना रहा है आर के साथ ट्रायंगल। अब इसने क्या क्या दिया है देखो, ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री, ठीक है,
ये वाला एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। उसके बाद और क्या दिया है, 135 डिग्री दिया है ये वाला एंगल, 135 डिग्री, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल पूछा है, इसको हम नाम देते थे X, ये वाला उसने एंगल पूछा है। कैसे निकालेंगे देखो, मैं प्रॉपर सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन करने लग गया ना, पूरे साल ये बुक खत्म नहीं होगी, आपको बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। मेरे को आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स 10th के लिए आपके लिए, मतलब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, और जो कि आपके नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अब देखो, QP और S एक लाइन है और ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है, ये लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री, इसका 135 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 45 है तो हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PR एंड Q। अब TQP क्या है, 110 डिग्री है, और QPR क्या है, हमने अभी फाइंड किया 45 डिग्री है, प्लस एंगल PRQ हमको फाइंड करना है। तो PRQ क्या हो जाएगा, एंगल PR एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ये उधर चला जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। 110 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 45 माइनस किया 60, 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल PRQ जिसको हमने X डिनोट किया था वो, ठीक है। आसान था, ये प्रॉपर्टी यूज़ की, और ये हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ की, जो कि हमने पहले पढ़ी थी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे या कोई लाइन सेगमेंट होगी तो वो 2 भाग में बांटेगी, दोनों को अगर एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टीज़ लिखे रहने देते हैं, प्रॉपर्टीज़ मिटा देते हैं। आपको पता चल गया ना कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। और ये वाले एंगल के ऑपोजिट एंगल, ये वाले एंगल के साइड वाला जो एडजेसेंट एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल का सम इसके बराबर होता है, ठीक है। D के बराबर क्या होता है, A + B। ये वाला C नहीं लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट्स लिख लेना अच्छे से, और इसको रिवीजन ज़रूर करना। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ये चैप्टर में अगर जितने भी नंबर का आएगा ना, मतलब पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इतना आसान चैप्टर है। अब देखिए, XYZ एक ट्रायंगल बनाया उसने, ये X है, ये Y है और ये Z है। XYZ एक ट्रायंगल है, और O कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे मिला रहा है। अब इसने क्या बोला है, एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल X जो है वो है कितना, 62 डिग्री। 62 डिग्री हो गया। और एंगल Y क्या है, 54 डिग्री है। XYZ मतलब ये वाला एंगल कितना है, 54 डिग्री। अब उसने क्या पूछा है और बताया भी है, इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ। OY Y एंगल का बाइसेक्ट कर रही है और OZ Z एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है एक दूसरे को, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है एक दूसरे के। ये बाहर वाला एंगल है 54 डिग्री, अंदर वाली कोई नहीं है। उसके बाद उसने क्या बोला है, OZY एंड YOZ। OZY ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंड OYZ नहीं, YOZ और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें। आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ये 54 दिया है, अगर हम 54 का हाफ करें तो कितना होगा। सबसे पहले देखो,
सेकंड क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है ये वाला और ये वाला। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल वाई एक्स जेड, मतलब वाई एक्स जेड ये वाला एंगल, प्लस एंगल एक्स वाई जेड मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब वाई एक्स जेड की वैल्यू क्या है 62 डिग्री, प्लस एक्स वाई जेड की क्या है 54 डिग्री, प्लस एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी, बहुत आसान था, एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 और 50 कितना हो जाएगा 110, 114, 116 मतलब 180 में से 116 डिग्री माइनस कर दो, ये आ गया 70, 70 में से 6 माइनस किया 64 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 64 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है ओ जेड वाई, इसने ये भी बताया ओ जेड जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब कि अगर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई का डबल हो जाएगा, एक्स वाई जेड क्या है 64 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा। एक तो ये तो हमारा निकल गया कितना 32। अब ये कितना आएगा 54 का हाफ इसका भी कर देंगे, ये पूछा नहीं है पर हमको निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल निकालने के लिए। 54 का हाफ करेंगे 25, 26, 27 डिग्री, ये 27 डिग्री आए, 32 डिग्री आए। अब ये हमने क्या पढ़ा था, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ओ प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 30 और 20 50, 57, 57, 58, 59 माइनस 59 डिग्री आ जाएगा। 9 का 1 गया 1 और 8 में से 7 में से 5 गया 2 और 1, 121 डिग्री एंगल ओ आ गया 121 डिग्री। आसान था, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। उसने खुद बोला था एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसका एंगल निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 54 दिया है, 62 दिया है, 64 आ जाएगा एंगल। फिर उसके बाद बाइसेक्टर था इसलिए 64 था तो ये 32 आ गया, ये 52 था ये 27 डिग्री आ गया। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद ये वाला एंगल निकला है 180 डिग्री इक्वल टू ये वाला एंगल होगा एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो आपका 121 आ जाएगा। अब तीनों को प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आसान था। इसका थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, सेम डायग्राम्स के ऊपर फॉलो करना है आपको, प्रॉपर्टीज़ लगानी है। सेम क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप खुद, थर्ड क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक है, सॉरी थर्ड पार्ट मैं बोल दिया, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 6.42 फिगर दिया है, उसमें एंगल्स निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। 3 एंगल दिए हैं, एक आधा एंगल निकालना होगा आपको, ये खुद निकालना है। देखो इसमें आप डायग्राम देखो 95 डिग्री 40 डिग्री है, थर्ड एंगल खुद निकल आएगा। ठीक है, बुक में देखो आसानी से निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। अब मैं आपको कराना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 5th क्वेश्चन उसने पूछा है, एक डायग्राम दिया है उसने। ठीक है, पहले डायग्राम ही बनाते हैं हम। ये एंगल दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, ये 90 दिया है, तो उसने क्या किया है, इसका नाम दे दिया पी एंगल, और यहाँ पे ये वाली इस पॉइंट को नाम दिया एस, यहाँ से ये वाली लाइन इधर काट रही है और इसका नाम उसने क्या दे दिया है क्यू। उसके बाद ये लाइन सीधी यहाँ से जा रही है
और ये लाइन है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये वाले पॉइंट को नाम दिया आर, ये एंगल दिया है उसने कितना 65 डिग्री, 65 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दिया है 28 डिग्री, ठीक है। ये वाले एंगल का नाम दिया है उसने x और ये वाले एंगल का नाम दिया है y। उसने क्या कहा है कि ये आपके पास डायग्राम है और परपेंडिकुलर है पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के और पी क्यू परपेंडिकुलर है एस आर के, पी क्यू परपेंडिकुलर है एस आर के, सॉरी पैरेलल एस आर के। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। ये और ये लाइनें पैरेलल हैं। पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर गिवन है और पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस गिवन है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल गिवन है। इसके बाद एंगल दो दिए हैं और वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। याद करो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रायंगल देखो एस क्यू और आर, एस आर लाइन एक्सटेंड की गई है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के और ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं आई, एंगल आई, ये हमने नाम दिया है। तो एंगल क्यू आर और इसका नाम दे देते कुछ, इसमें दिया है हाँ टी, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस एंड क्यू। अब क्यू आर टी एंगल क्या है 65 डिग्री है, बाय यूजिंग थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। 65 डिग्री है तो ये किसके बराबर हो गया आर क्यू एस जो कि है 28 डिग्री के बराबर, और प्लस आर एस क्यू कितना है आई की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू 60 में से 30 गया, 65 में से 30 गया 40, 60 में से 30 गया 30, 35, 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री आएगा, 30, 40, 50, 58, 65। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 37 डिग्री। अब खुद ध्यान दीजिए, आसान था, इसमें कुछ करना था। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो ये देखिए ये लाइन है और ये इसको काट रही है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, 180 माइनस 60 120 माइनस 5 115, ये एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब ये 115 डिग्री है तो ये 28 और ये 37 दोनों का सम 65 था, हमने देखा था यहाँ पे, तो बिल्कुल बराबर आंसर आ जाएगा जो कि आपका आना चाहिए 180 डिग्री। अब उसने हमसे पूछा एक्स और वाई, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं कुछ और ही निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं देखो, उसने बोला है ना पैरेलल लाइन है, ये लाइनें पैरेलल हैं और ये अगर इसको देखें ऐसे एक्सटेंड करें तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है बीच में से, और ट्रांसवर्सल से हमने क्या देखा था कि एडजेसेंट एंगल्स पैरेलल लाइन के बराबर होते हैं। मतलब ये लाइन ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और हाँ ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये ऐसे होगा तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 37 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। सबसे पहले तो आपको पूरी थ्योरी के साथ समझाते हैं, लिख के बताते हैं। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो एंगल I इज इक्वल टू एंगल X, क्यों एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, बिटवीन पैरेलल लाइंस PQ एंड SR, ठीक है। अब देखो एंगल I इक्वल टू एंगल X आ गया, तो एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री देखो तो ट्रायंगल देखो PQS,
इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब p की वैल्यू कितनी है 90 और x की वैल्यू कितनी है 37, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 30 120 127 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 7 में से 2 गया 5, 53, 50, 60, 70, 80, 53 डिग्री आ जाएगा y का आंसर। मतलब y इक्वल टू हो गया 53। अब देखो ये तीनों का सम 90 होना चाहिए। 90 53 डिग्री है, 53 प्लस 37 90 हो गया, 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। इसका अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। इसका अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू टी आर हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है। एंगल से देखेंगे बस हम। प्रोड्यूस द पॉइंट एज ए बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का बाइसेक्टर है वो, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। और हमने जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कैसे एंगल्स का नापते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स था। एडजेसेंट एंगल के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ लग के ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स ख़त्म होता है यहीं पर। इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। एक दो प्रूफ पूछ सकता है, तो प्रूफ मैंने आपको लगभग बता दिए सारे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, इसके कैसे प्रूफ करने हैं। जो एंगल हमको फाइंड आउट करना है ना, उस पर कंसंट्रेट करिएगा बस, कि ये एंगल फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। मतलब कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमें पहले आई फाइंड ना करना पड़ेगा और 115 फाइंड करना पड़ेगा, जबकि ये दोनों एंगल हमको फाइंड करने को दिए नहीं थे, उसने एक्स और वाई फाइंड करना था। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ये दोनों एंगल्स पकड़ने हैं, देखने कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तीनों में से हमको एक भी मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा। तो हमने देखा ये इसके उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में रिलेशन बन रहा है, एडजेसेंट एंगल्स है। ये रिलेशन बन रहा है तो ये और ये हमको पता चल जाएगा। ये पता चलना चाहिए, मतलब ये पता चलना चाहिए, ये दोनों पता चल गए तो ये पता चल जाएगा। तो हमको पता था इसका सम इन दोनों के बराबर होता है, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दे तो एंगल आई आ जाएगा। बहुत आसान था। इस तरह से कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान रहेंगे आपके। यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे, वो जो कि है आपका लीनियर इक्वेशंस। नहीं, आपका चैप्टर अगला है कौन सा, ट्रायंगल्स। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहेगा। अब मेंसुरेशन का टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया, इसमें थ्योरी के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम चलेंगे ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल्स के एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। फिर परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, उसके एंगल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल देख लिया, 180 डिग्री होता है, इसके और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कल वापस मिलेंगे इसी समय। अच्छा, इसकी रिव्यू क्लास करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसकी एक रिव्यू क्लास कल कर लेंगे। उसके बाद हम आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है।